आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, प्रबुद्ध शिक्षकगण, कार्यालय स्टाफ और प्यारे प्यारे बच्चों, हमको आप लोग पहचानते हो? कौन है जो नहीं पहचानता? तो मैं परिचय दे दूं अपना। मैं आपके सिकंदरपुर का ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप मल्ल। काम मेरा है रोड पर आप कैसे चलते हो, आपको रोड के नियम सिखाना, जो बालिग हैं वाहन से चलते हैं उनके वाहन को चेक करना। आप लोग देखो, दिखाई दे रहा है आपके सामने? क्या लिखा है? सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान 15/12/23 से 31/12/23 तक, यानी 31 तारीख तक हम सड़क सुरक्षा जागरूकता के प्रति आप लोगों को सचेत करेंगे, बताएंगे इन फ्यूचर आप लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। सभी माइनर्स हो, नाबालिग हो, तो हम आज नाबालिगों के स्तर में ही बात करेंगे। जब आप बड़े हो जाओगे तो फिर दूसरी बात करेंगे। तो इंटरमीडिएट तक माना जाता है, इक्का दुक्का अगर छोड़ दिया जाए जो बड़ी एज में पढ़ते हैं, नहीं तो सभी अंडर 18 साल के नीचे होते हैं। सही है? गर्ल्स पावर ज़्यादा है और बॉयज कम है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के प्रति जो है, शिक्षा के प्रति आप लोग सचेत हो। हमारी सरकार, हमारा समाज सब यही चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। लेकिन जब आप ट्रैफिक में आओगे रोड पे तो हम दोनों को समान देखते हैं, लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि दोनों के अंदर एक एक जान है और जान लड़की की हो या लड़के की हो बराबर है। तो आप लोग कैसे आते हो स्कूल? पैदल और साइकिल से। मुझे कोई गाड़ियाँ स्कूटी दिखी नहीं तो लग गया कि आप लोग पैदल और साइकिल से ही आते हो। छोटी जगह है सिकंदरपुर, बलिया में भी वो व्यवस्था नहीं है फुटपाथ की, वरना हम आपको कहते कि आप फुटपाथ पे चलो। लेकिन फिर भी रोड के किनारे जो जगह होती है कच्ची या खड़ंजा या पटरी, आप उस पे चलो, क्योंकि रोड पे चलोगे तो तमाम वाहन अलग अलग तरीके से चलते हुए आते हैं। किसी का बिहेवियर कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, कोई हाई स्पीड में होता है, कोई लो स्पीड में होता है, और किसी और की गलती से आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। तो सबसे पहली बात कि आप रोड पे कभी भी चलो झुंड बना के ना चलो। नंबर दूसरी, रोड पे आप चलो तो पर्टिकुलर एक साइड में नज़र करके और ऐसे ऐसे चलते हुए आगे नहीं जाओगे, कुछ देखते हुए नहीं जाओगे। देखना है, लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो, जिधर आपको चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है जितना देर देखना है देख लो, फिर आगे बढ़ो। देखते हुए चलोगे, आपका नज़र, आपका फोकस हट गया, आप जो है चलते चलते रोड के या तो बीच में आ जाओगे या किनारे गड्ढे में चले जाओगे। सही है? तो आपको रोड के किनारे कुछ भी देखते हुए नहीं चलना है, ठीक है? अब कितने बच्चे इसमें हैं ईमानदारी से बताओ बाइक स्कूटी चलाते हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ, चलाते हो? मुझे मिलते हो चौराहे पे तो यहाँ हमसे बताओ ना, कुछ चीज़ें बताएंगे आपसे। मोटरसाइकिल कितने लोग चला लेते हैं? कौन लड़कियाँ स्कूटी चलाती हैं? अभी चलाती हो? बैठे रहो, हाथ केवल अब करो, देख ले संख्या। एक ईमानदार है इधर, और भी चलाते हैं, बता नहीं रहे। क्योंकि जब हम नाबालिगों को पकड़ते हैं, चलो हाथ डाउन करो, वो तो हम रोज देखते हैं। डाउन 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 कर लो। आप नीचे। आप लोग 18 के पहले वाहन न चलाओ। इसलिए नहीं कहते कि आप चला नहीं सकते हो, इसलिए कहते हैं या आपको लगता है आप चला सकते हो,
लेकिन किसी भी संस्था को नहीं लगता कि आप चलाने लायक हो, क्योंकि आपकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं हुई है और सोचने की और निर्णय लेने की क्षमता अभी परिपक्व नहीं हुई है। इसलिए मना किया जाता है कि आप 18 के पहले न चलाओ। सरकारी रेगुलेशन ऐसा है कि 18 के पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना अवैध माना जाता है। एक विकल्प है कि आप ई स्कूटी जो 25 किलोमीटर से कम स्पीड की होती है, इसको लो स्पीड स्कूटी कहते हैं, वो 16 साल से आप चला सकते हो विदाउट लाइसेंस, लेकिन लो स्पीड वाली। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ और संशोधन होंगे, समय आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। हो सकता है कि 16 साल से सबको लाइसेंस मिलने लगे, लेकिन अभी वो ऑन फ्यूचर है। लेकिन जो चीज़ें अभी फ्रंट में हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 18 के पहले आपको वाहन नहीं चलाना है। एक और कारण है क्यों मना किया जाता है बिना डीएल आपको वाहन चलाने के लिए। वाहन पे इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है, जानते हो, हर गाड़ी पे बीमा होता है। कुछ लोग लापरवाही से बीमा रिन्यूअल नहीं कराते हैं, उसका भुगतान उनको कभी न कभी किसी न किसी को करना पड़ता है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो एक पैसा बीमा कंपनी नहीं देगी। तो ड्राइविंग लाइसेंस इसीलिए जोर दिया जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद वाहन चलाओ, जिससे कि आप सुरक्षित रहो। दुर्घटनाएं तो कभी भी हो सकती हैं, इतना यातायात बढ़ रहा है, इतना ट्रैफिक डेली बढ़ रहा है, रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं, आपके आसपास होती हैं, सुनते भी हो। कितनी दुर्घटनाओं में किसको क्लेम मिलता है? नहीं मिल पाता है। बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, हम लोग देखते हैं। तो हम लोग हमेशा अवेयर करते हैं कि अपने वाहन को फिट रखिए, कम से कम वाहन का इंश्योरेंस हमेशा कराइए और अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराइए, और जिनका नहीं है वो बनवा लीजिए। लड़कियों में, लड़कों में ट्रैफिक लाइट्स के बारे में कोई जानता है? कोई लड़की? बोलोगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। 100 लोगों के सामने बोलने पर व्यक्तित्व में निखार आता है। कोई बोल सकता है ट्रैफिक लाइट के बारे में? लड़के, किसी को नहीं मालूम? तो ट्रैफिक में कितनी लाइटें होती हैं, क्या काम है, किसी को जानकारी नहीं है। सामान्य सी चीज़ है। कुछ बोलो तो हम उसको जो है क्लियर करेंगे। आ जाओ, गर्ल्स पावर बताया है, गर्ल्स पावर नहीं है, आ जाओ, एक जो जानती हो आओ, आ जाओ, आ जाओ, बोलो, इनको समझाओ ट्रैफिक लाइट के बारे में। ट्रैफिक लाइट 3 प्रकार के होते हैं, रेड और येलो और ग्रीन। रेड हो वो खतरा के निशानी के लिए, उसे रुकने के लिए, और येलो है वो मतलब तैयार हो जाओ कि मतलब अब जाना है, और ग्रीन बनेगा तो हमने निकल जाएंगे। देखो, बढ़िया बताया, ताली बजाओ। ये सिंपल चीज़ है, सब लोग जानते हो, लेकिन इतना ही नहीं है, इसको हम विस्तार कर दे रहे हैं। जब आप चौराहे पे जाओगे तो चौराहे पे 4 रोड भी मिलते हैं, कहीं कहीं 5 रोड भी होते हैं, कहीं कहीं 6 रोड भी होते हैं, 6 रोड के चौराहे होते हैं। तो हर चौराहे की अपोजिट, चौराहे की तरफ लाइट नहीं होती है, उसके अपोजिट रोड की साइड में ट्रैफिक सिग्नल्स, लाइट सिग्नल लगे होते हैं। उसमें टाइमर होता है, जिस रोड पे जितना दबाव होता है उस हिसाब से उसमें टाइमर सेट होता है कि कितने देर तक लाल जलेगा, कितने देर तक जो है हरा जलेगा। तो लाल बच्ची ने बताया खतरे का निशान है, और खतरा जहाँ होता है वहाँ ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन सिग्नल पर आने से पहले हम रोड साइन पे थोड़ा आ जाते हैं। जो चौराहा होता है ना, ये गोल चौराहा है, ये 4 रोड
देखो ये 4 रोड और बीच में चौराहा, जो गोल चक्कर के सबसे करीब होता है एक लाइन, ऐसे आड़ी तिरछी लाइनें बनी होती हैं उसमें, ठीक है। उसके और पीछे एक 2 पट्टी होती है, इसके और पीछे एक 2 पट्टी और होती है, यानी 1 पट्टी 2 पट्टी और ये आड़ी तिरछी लाइनों वाली पट्टी। कोई नाम जानता है इन तीनों का? जो चौराहे के निकट चौड़ी पट्टी होती है, आड़ी तिरछी लाइनें होती हैं, उसका नाम किसी को मालूम है? जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं उसको। नाम सुना है? क्या होता है? क्या होता है? काय के लिए होता है? जो रोड की दूसरी साइड में पैदल यात्री ग्रीन सिग्नल के कारण से रुके हुए हैं, यातायात जा रहा है, जब लाल सिग्नल होता है, ट्रैफिक उधर की रुक जाती है, तो ये यहाँ से पैदल चल के इस पार जाते हैं। आ गया समझ में? जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब पैदल यात्रियों का पथ है वो। जब उस रोड का रेड सिग्नल होता है, सभी वाहन रुके होते हैं, तो पैदल यात्री जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस होते हैं। उसके पीछे एक लाइन जो मैंने और बताया, उसको कहते हैं स्टॉप लाइन। वहाँ सारे वाहन रुकते हैं, अर्थात स्टॉप लाइन से आगे यदि कोई बढ़ता है जेब्रा की तरफ तो उसका फाइन होता है, उसे वहीं रुकना है, क्योंकि अगर यहाँ से आगे बढ़ा तो पैदल यात्रियों के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। उसके पीछे एक लाइन होती है, उसको कहते हैं स्लो लाइन। स्लो लाइन। अब आते हैं ट्रैफिक सिग्नल, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ट्रैफिक सिग्नल में रेड बताया, खतरे का संकेत, रुक जाना है। कहाँ रुकना है? स्टॉप लाइन पे, बीच वाली लाइन पे। और कैसे रुकना है? ग्रीन के बाद और रेड से पहले जब येलो होता है तो वो संकेत देता है कि जो वाहन आ रहे हो, देखो मुझे, अब मैं रेड होने वाला हूं, स्लो लाइन से स्लो कर लो, स्टॉप लाइन पे रुक जाओ। ठीक है। और दूसरा येलो रेड के बाद आता है कि अब तैयार हो जाओ, ग्रीन आने वाला है। तो उस समय येलो को एनर्जी का सिंबल कहते हैं, ऊर्जा का प्रतीक कहते हैं। इसलिए जो पेट्रोल भरा है गाड़ी में, उसकी पाइप से जो कार्बोरेटर में गया है, इग्निशन में चाबी डालो, अपनी ऊर्जा को जलाओ आगे बढ़ने के लिए। तो येलो रेड के बाद होता है, ग्रीन के पहले होता है, मतलब आप तैयार हो जाओ। बिल्कुल, अब ग्रीन आने वाला है, जैसे ग्रीन होता है आगे बढ़ जाओ। एक आपको येलो बताया कि ग्रीन के बाद होता है, रेड से पहले होता है, अर्थात अपने वाहन को स्लो कर लो, स्लो लाइन से स्लो करते हुए स्टॉप लाइन पे रुक जाओ। अब आगे नहीं बढ़ना है, रेड होने वाला है। क्लियर है? कोई डाउट? ये सिंबल का जो रोड सिग्नल होते हैं उनका ये मतलब है। तो कभी भी कोई पूछता है तो उसे ये बताना, येलो 2 बार आता है, दोनों का मतलब अलग होता है, मगर दोनों का अर्थ यही होता है कि जब तक येलो रहे आपको आगे नहीं बढ़ना है, रुकना ही रुकना है, बढ़ना है केवल ग्रीन पे। एक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में होगा कि अगर येलो पे चला जाएगा तो क्या होगा? रेड तो है नहीं। अब बता रहा हूं क्या होगा। इस गोल चक्कर के बीच में एक और गोल चक्कर होता है, जहां ट्रैफिक का सिपाही खड़ा होकर के संकेत देता है। ठीक है, देखा है कभी? इसको कहते हैं आईलैंड। और आईलैंड से और इस गोल चक्कर के बीच की दूरी को कहते हैं रिफ्यूजेज एरिया। रिफ्यूजी शब्द से बना है। रिफ्यूजी का मतलब कोई जानता है?
रिफ्यूजी कहते हैं शरणार्थी को, ठीक है सर। ये शब्द आया जब एक देश के उत्पीड़ित लोग, वहाँ से भगाए गए लोग दूसरे देश में शरण पाते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने देश में सुना होगा कौन कौन से शरणार्थी जो है अपने देश में रहते हैं, उन्हें रिफ्यूजी कहते हैं। वहाँ से वो शब्द लिया गया। तो जब आप कभी एलो में आगे बढ़ जाओगे तो आप ये आइलैंड क्रॉस नहीं कर पाओगे। एलो का टाइमर हो जाएगा ख़त्म और सामने वाले का ग्रीन हो जाएगा। सामने वाला बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आप यहीं फंस कर रह जाओगे आइलैंड के पास, क्रॉस नहीं कर पाओगे। क्रॉस करोगे तो एक्सीडेंट होगा। ठीक है, समझ में आया? तो अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो तो बौखलाना नहीं, यहीं आइलैंड के पास रुक जाना, जहाँ सिपाही का वो ऊंचा सा गोल चक्कर होता है, वहीं आप खड़े हो जाना मूर्ति की तरह। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ट्रैफिक वालों की नज़र आप पे जाएगी, वो आएंगे और आपको पूछेंगे किधर जाना है, मैनुअली उधर की ट्रैफिक रोक के आपको उधर भेज देंगे। महानगर में जाते हो और आप बाई मिस्टेक येलो पे चल देते हो, क्रॉस नहीं कर पाते चौराहा, तो यहीं रुक जाओ, आपको जहाँ जाना है वहाँ भेज दिया जाएगा। ठीक ऐसे ही जगह जगह आपको नो पार्किंग साइन मिलेगा, बाइक पार्किंग, कार पार्किंग, अस्पतालों के साइन होते हैं, लेफ्ट टर्न का साइन होगा, राइट टर्न का साइन होगा, सीधे जाने का साइन होगा, इधर मत जाओ उसका भी साइन होगा। यानी लेफ्ट नहीं जाना है, गोल बना करके लेफ्ट का टर्न दिखा के बीच से क्रॉस कर दिया जाता है। अर्थात बाएं का सिंबल तो है लेकिन आप जाओगे नहीं। वही चीज़ दाहिने में होता है, स्टॉप का सिंबल होता है, रोड के किनारे लगा होता है 6 कोण का लाल से। रोड पे चलोगे तो एक और चीज़ आपको मिलेगी। पूरे रोड के किनारे, चारों रोड के किनारे बाएं वाला इलाका एक पट्टी होती है, इसको कभी भी यहाँ वाहन नहीं खड़े होते हैं, इसको भूवे कहते हैं। यहाँ ये छूट होती है कि बाएं से आने वाला गाड़ी अपने बाएं चाहता है तो उसे कोई रोकेगा नहीं, वो चला जाएगा। कोई ट्रैफिक सिग्नल उसके लिए नहीं है कि अगर बाएं किसी ने घेरा है तो तुरंत उसका चालान होता है। अनावश्यक रूप से जो है चौराहे पे भीड़ लगती है, इसलिए वो गिव वे है कि बाएं से आने वाला वाहन अपने बाएं चला जाएगा तो चौराहे पे भीड़ कम होगी। ठीक है, आगे जब बढ़ोगे तो रोड सिग्नल, रोड साइंस के बारे में आपको जानकारी होती जाएगी। कभी बाइक चलाना 18 के बाद, बात को ध्यान रखो, स्पीड पे बिलीव मत करना। जिसने स्पीड पे बिलीव किया, स्पीड उससे कहीं और लेके चली गई। और कभी बिना हेलमेट के बाइक न चलाना, क्योंकि ये जो तुम्हारा है ना तरबूज, इसको समझने वाला अभी भी बड़े से बड़े डॉक्टर दुनिया में है नहीं। अगर अच्छे से खुल गया तो फिर वैसे असेंबल नहीं कर पाता, वैसे जोड़ नहीं पाता है, कुछ न कुछ लेकिन रह ही जाता है। तो हम आपके इस तरबूज को, इस सिर को चाहते हैं ये सुरक्षित रहे। हाथ पैर में चोट लगेगी, ठीक हो जाओगे। बहुत बार गिरते हो, चोट लग जाता है, छिल जाता है, ठीक हो जाते हैं, 2-4 दिन में स्कूल आने लगते हो। तो जब भी 18 के हो जाओ, पहले डीएल बनवाओ, अपने गार्जियन से कहो कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दीजिए, हमको वाहन चलाना है। अब आते हैं आपके गार्जियन पे। रोज़ सैकड़ों हजारों मिलते हैं गार्जियन जो खुद जो है हेलमेट नहीं लगाते, तो निश्चित रूप से आप उन्हीं की देखा देखी हेलमेट नहीं लगाते। ज़रूरी नहीं है कि, अच्छा ये बताओ, आपके पिताजी फार्मर हैं, किसान हैं, लेकिन आप तो बड़ी पोस्ट की कामना कर रहे हो ना कि हम जो है पढ़ लिख करके किसान नहीं बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जब आपके पिताजी हेलमेट नहीं लगा रहे हैं तो आप क्यों उनकी देखा देखी करोगे? उसमें भी आप परिवर्तन करोगे ना कि उनको नहीं मालूम है नियम, हम लगाएंगे।
और साथ ही साथ उन्हें भी आप प्रेरित करोगे कि आप गलत कर रहे हो। देखो, बच्चे जब माँ बाप को टोक देते हैं ना तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। उसके उलट है, माँ बाप रोज़ आपको समझाते हैं, आप नहीं समझते हो, लेकिन एक दिन यदि आप उनकी किसी गलती पर कह दोगे, उन्हें झटका लग जाएगा, फिर दोबारा से वो गलती नहीं करेंगे। तो हम तो बच्चों से ये भी कहते हैं कि यदि आपके पिताजी बाइक लेके जा रहे हैं बिना हेलमेट के बड़े शौक से, तुरंत आके हैंडल पकड़ लो, कह दो हेलमेट कहाँ है, हेलमेट लगा लीजिए। डांटते हैं तो कहिए नहीं, डांटिए नहीं। आप जाएंगे और लौटेंगे, इसकी क्या गारंटी है, ये हमको समझा दीजिए। जा रहे हो खाली सर तो उधर से आ जाओगे, कोई गारंटी है? तो जिस चीज़ को आप जानते हो कि अगला पल भी जो है हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, रोड पर जो है इतने वाहन चल रहे हैं, कहीं से कोई एक ठोकर आपके लिए पर्याप्त है कहीं का कहीं भेजने के लिए, तो अपने गार्जियन को अगर लंबे समय तक देखना चाहते हो, अपने पापा को अपने बुढ़ापे तक देखना चाहते हो, तो आप उनको समझाओ बिना हेलमेट घर से ना निकलने दो। और कोई इतना गरीब है हेलमेट नहीं खरीद सकता है, लेके आओ हमारे पास, हम हेलमेट देंगे उसे, ठीक है? लेकिन अपने अपने गार्जियंस को आप रोकोगे, जब वो पहनने लगेंगे तो आपको तो हम बता ही रहे हैं, आप पहनोगे। प्रॉमिस है? अपने पापा को रोक पाओगे? रोक देना अच्छी बात के लिए, कह देना अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। देखो कैसे मानते हैं, एक दिन में सुधर जाएंगे। क्योंकि देखो, और इतने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, खास करके बलिया में बहुत कम हेलमेट का एवरेज है। हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बढ़ भी रहा है, लेकिन जितना अपेक्षित चाहिए उतना अभी मिल नहीं रहा है रिजल्ट। तो इसलिए स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि वो अपने गार्जियंस को रोकें। तो आप लोग रोको, एकदम दृढ़ता से रोको। क्योंकि देखो, जब बाप का साया सर से उठ जाता है ना, किसी के पिता ना हो, तो देखो उनके बच्चे कैसे हैं, आपके पिता हैं, आप कैसे हो, बहुत फ़र्क आ जाता है ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें जो है एक अचानक से बदल जाती हैं। तो हम नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई दिन आए। इसलिए अगर आपके गार्जियंस नहीं संभल रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि उन्हें टोकिए, लॉन्ग लाइफ उनके जीवन के लिए और अपने लिए। बात समझ में आई? इसको अमल करना। और लड़के, ये उम्र ऐसी है बेटा ना, हम भी गुजरे हैं इस उम्र से, हमारा भी मन था हेलीकॉप्टर उड़ाने का, लेकिन हम लोग को समझाने वाला कोई था नहीं। अब आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग इतनी संख्या में हैं, जगह जगह जाके समझा रहे हैं, तो अब समझ जाओ। हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था। ट्रैफिक नामक चीज़ भी उस समय 40-50 साल पहले नहीं होती थी। छोटे छोटे जगहों पे, बड़े जगहों पे मैनुअली जो है ट्रैफिक चलाया जाता था जहाँ भीड़ भाड़ होती थी। लेकिन आपके लिए हम लोग स्कूल में आ रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, ये आप लोगों का गुड टाइम चल रहा है, अच्छा समय आपका चल रहा है, तो उसका सदुपयोग करिए। एक्साइटमेंट आपका है ना, उसको शिक्षा की तरफ मोड़ दो। अगर आप 20 साल तक शिक्षा की तरफ झुकाव रहा तो वादा है कि 21वें साल में कुछ कर जाओगे। और इस 20 साल तक आपने शिक्षा के अलावा दूसरी तरफ अपना दिमाग लगाया तो आपको 80 साल और भुगतना पड़ेगा। ये 20 साल बड़े कीमती होते हैं। यही 20 साल होता है अचीवमेंट के लिए, जो चाहो वो कर लो, पूरी दुनिया आपकी है। और इन 20 सालों में यदि आपने शिक्षा के अलावा कहीं और दिमाग लगाया तो उसका खामियाजा 80 साल भुगतोगे। 80 साल तक तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तकलीफ में रहोगे। तो 20 साल एजुकेशन से जुड़ो, मन से जुड़ो, पढ़ाई करो। और मोबाइल पे आते हैं, फेवरेट सबका है ना। मोबाइल की अहमियत बहुत ज़्यादा है, शिक्षा के क्षेत्र में तो और भी ज़्यादा है। केवल आजकल स्कूल की पढ़ाई से बच्चों को पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ट्यूशन भी कर रहे हैं, ट्यूशन के अलावा नेट से भी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करो, मोबाइल से जितना पढ़ाई करना है उतना करो,
बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी मिलेगी। अच्छे अच्छे जिन लेखकों की किताब आप नहीं खरीद सकते हो उनकी किताबें मिलेंगी, आर्टिकल्स मिलेंगे, जिस सब्जेक्ट पे चाहो उस सब्जेक्ट पे मिलेंगे। तो केवल पढ़ाई में मोबाइल का यूज करो, अन्यत्र कहीं नहीं। अगर मोबाइल का सदुपयोग करोगे तो ये मोबाइल आपको सपोर्ट करेगी, और यदि मोबाइल को अपने मनोरंजन में लगाओगे, दुरुपयोग करोगे, तो ये मोबाइल आपकी लाइफ को एकदम एक्सपायर कर देगी, बर्बाद कर देगी। और मोबाइल से चीटिंग दुनिया की सबसे बुरी क्राइम है। ये अगर आप सोचते हो कि कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठा है क्या मुझे पहचानता है, तो आपको बता दूं, अभी आपको पता नहीं होगा कि मोबाइल में आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी एड्रेस अमेरिका में बैठा हुआ आदमी आपके आईपी एड्रेस को एग्जैक्ट लोकेशन पे बता देगा कि मोबाइल कहाँ यूज हो रहा है, उस मोबाइल में कौन सा सिम पड़ा हुआ है, उस सिम किसके नाम से है, उसकी फ़ोटो कहाँ है, सब कुछ आधार कार्ड तक निकल जाएगा। तो ये भ्रम कभी न रखना, इसको कहते हैं साइबर क्राइम। अगर कुछ भी मोबाइल के साथ गलत करोगे तो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है, और आजकल साइबर क्राइम के लिए बहुत दंड है और पूरी फ्यूचर आपकी बर्बाद हो सकती है। इसलिए कभी भी मोबाइल का मिस यूज नहीं करना, यूज केवल एजुकेशन में करना है, ठीक है। मोबाइल से नई नई जानकारियाँ आपको मिलेंगी। इसलिए मोबाइल, कोरोना पीरियड में तो सबको मोबाइल की अहमियत का एहसास हो गया। ऑनलाइन क्लासेस चले, बिना मोबाइल के किसी ने जो है कोई पढ़ाई नहीं की। जिसके यहाँ एक ही मोबाइल था, मजबूरी में उसे 2-2, 3-3 खरीदने पड़े हर बच्चे के लिए। एक ही टाइम पर उनका सेटअप चाहिए, कहाँ से होगा। तो कोरोना पीरियड ने यह भी सिखाया कि मोबाइल कितना आवश्यक है, लेकिन अगर आप भटकोगे तो भटक जाओगे। इतनी बातें हम बड़े आपको सीधे अंदाज में बता रहे हैं, समझ में आ रही हैं? इसको समझोगे ये चीज़ें लाइफ टाइम काम आने वाली हैं। बाकी जैसे जैसे आएगा समय, ट्रैफिक के बारे में जागरूकता का हम आपके बीच आते रहेंगे, बताते रहेंगे। किसी का ट्रैफिक से संबंधित कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन करना सीखो। कोई बुलाता है तो आगे बताना सीखो। 2 शब्द आते हैं, 2 ही बोलो। यहाँ खड़ा होने की अगर तुम्हारे अंदर क्षमता आ गई, कुछ भी बोल सकते हो। बहुत बड़ा मैं पंडित नहीं हूँ, ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जो वर्क करता हूँ वही वर्क आपसे शेयर करता हूँ। वही चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे भी डालता हूँ। सोशल मीडिया पर डालने का उद्देश्य सिर्फ मेरा एक ही है कि रोड पर मैं 4 लोगों को समझा रहा हूँ, 10 लोग देख रहे हैं, 4 लोगों को समझाया, 4 लोगों में जो मेरी एनर्जी वेस्ट हुई, अगर उसका मैं वीडियो बना के 4 लाख लोगों को दिखा दूं तो उतनी ही एनर्जी में ज़्यादा काम हो गया ना, इसलिए करता हूं। ठीक है, कुछ नहीं पूछना है तो पैदल चलना है कैसे मालूम, कब वाहन को चलाना है मालूम, बिना डीएल के वाहन नहीं चलाना है मालूम, अपने गार्जियन को समझाना है मालूम। इतना आप लोग कर लो, फिर आगे बताएंगे क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।